हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है द बॉडी मूवमेंट्स, उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था फिक्स जॉइंट क्या होता है। और हमने देखा था कि अगर एक एग्जांपल लिया था हमने कि इफ़ वी वांट टू मेक ए डॉल, तो हम सबसे पहले उसमें क्या, अगर हमें डॉल बनानी तो सबसे पहले हम उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे। उसका आउटर स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इसकी शेप जो है बॉडी की वो कैसी होगी। तो ऐसे ही फ्रेमवर्क को है, जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है उसको हम बोलते हैं स्केलेटन। स्केलेटन फिगर 8.7 यहाँ पे है, बुक पे आपकी फिगर 8.6 होगी। ये द ह्यूमन स्केलेटन है, ये फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में कैसे बोन्स होती हैं, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ए ह्यूमन स्केलेटन। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये जो शेप है ये ह्यूमन इंसान के स्केलेटन की शेप है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। हमें कैसे पता कि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनकी शेप कैसी है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर्स ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम। हमें कुछ बोन्स का जो हमारी बॉडी में है उनमें से कुछ बोन्स का हम आइडिया लगा सकते हैं, कितनी बोन्स है, कैसी बोन्स है, बस उनको फील करके, उनको टच करके। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और एक और तरीका है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं उनकी शेप्स कैसी हैं, उनका नंबर वो कितनी है, तो वो हमें पता चल सकता है जब हम एक्सरे कराते हैं अपनी बॉडीज़ का। तो एक्सरे में हमारी बोन्स जो है वो अच्छी तरह से दिख जाती हैं। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। क्या आपकी फैमिली में या कभी आपने अपनी बॉडी का एक्सरे करवाया है। Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find about any possible injuries that might have happened to the bones. तो कभी कभी क्या होता है, हमें कभी लग जाती है या कभी ऐसा ना हो कि हमें एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, वो हमारी बॉडी की जो है एक्सरे इमेजेस लेता है, जिससे वो हड्डियों में अगर कहीं चोट लगी है तो उसके बारे में बता सकता है। द एक्सरे शोज़ द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज़। तो एक्सरे हमारी बॉडी में उन जो हड्डियां हैं उनकी शेप दिखाता है, कैसी शेप होती है हमारी बोन्स की। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। आप अपनी जो बाजू है, फोर आर्म है या अपर आर्म है, अपनी टांग है, अपर लेग है, आप उनको फील कर सकते हो अपने हाथों से। ट्राइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो कि हर एक पार्ट में कितनी हड्डियां हैं, कितनी बोन्स हैं। सिमिलरली फील द बोन ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरे इमेजेस। आप ऐसे ही अपने पैरों की, नी या घुटनों की जो जॉइंट्स है वो फील कर सकते हैं अपने हाथों से, और उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सरे इमेजेस है उन हड्डियों की, तो उनमें आप कंपेयर कर सकते हो, क्या मैं जो फील कर रहा हूँ वो वैसी ही है जैसी हमारी एक्सरे इमेजेस में हमारी बोन्स की शेप है। फिगर 8.8 है, एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स। बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड दैम एट एवरी जॉइंट। अपनी उंगलियों को बेंड करने की कोशिश करो, क्या आप उनको हर एंगल पे, हर जॉइंट पे बेंड कर सकते हो। हाउ मनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव। आपकी जो बीच वाली उंगली है उसमें कितनी हड्डियां हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम। अपने हाथ का जो पिछला हिस्सा है, मतलब आपका जो पाम है उसका पिछला हिस्सा आप फील करो। इट सीम्स टू हैव मनी बोन्स। ऐसा लगता है इसमें बहुत सारी हड्डियां हैं। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल। क्या आपका जो कलाई है हाथ की, आपका जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स। इनको हम बोलते हैं कार्पेल्स। What will happen if it has only one bone? What will happen
इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, क्या होगा अगर इसमें सिर्फ एक ही हड्डी होगी। उसके बाद फिगर भी बनाई हुई है, ये हाथ की जो बोन्स है उसकी फिगर बनाई हुई है। उसके बाद है एक्टिविटी 4, टेक ए डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल, गहरी सांस लो और उसको थोड़ी देर के लिए रोक दो। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। तो जैसे आपने सांस ली तो अपनी जो छाती की हड्डियां हैं और बैक की जो है उनको आराम से प्रेस करो, अपने दोनों को, चेस्ट को भी और बैक को एक साथ। काउंट एज मनी रिब्स एज पॉसिबल, आप काउंट कर सकते हो कि आपके बैक पे या चेस्ट पे कितने रिब्स है आराम से। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली, 8.10 फिगर जो है या बुक पे आपकी 8.9 फिगर हो उसमें लिखा होगा द रिब केज। ये सारी क्या है, ये हमारी रिब्स होती हैं, ये बैक और चेस्ट की जो बोन्स होती हैं वो सारी यही होती है। केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि आपने कैसा फील किया जब आपने हाथ से उसको देखा था। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, तो रिब्स जो है हमारी बॉडी की ये बेंट होती है, ऐसे गोल शेप में, सेमी गोल सर्कल शेप में होती है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर फॉर्म ए बॉक्स, ये चेस्ट बोन और जो हमारी बैक कमर की बोन्स होती हैं इनको एक साथ जॉइन करता है एक बॉक्स की तरह। दिस इज़ कॉल्ड द रिब केज, इसका नाम हमने दिया हुआ है रिब केज, इसको बोलते हैं रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, 12 रिब्स होती है हर एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे 12 रिब्स और राइट साइड पे 12 रिब चेस्ट के। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, तो इस केज के अंदर है कुछ हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो इसके अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी जो बॉडी पार्ट्स है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।